सारा प्रणाम, मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। अब बात करते हैं बड़ी बहस की। बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं कोविड को लेकर। कोविड के मामले यकायक बढ़ने लगे हैं। यूपी के कई जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली से सटे एनसीआर और लखनऊ में खासे एहतियात बरते जाने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद, नोएडा के स्कूलों के बाद लखनऊ में लॉ यूनिवर्सिटी के 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी पर आज हम करेंगे बड़ी बहस कि क्या कोविड वाकई अब लौट आया है, और यह भी कि पिछली लहर के मुकाबले इस बार कितना एहतियात रखना होगा। तो कोविड का खतरा कितना है, आंकड़े क्या बता रहे हैं, सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार की कार्यदल टीम यानी कि टीम 9 के साथ बैठक कर कोविड को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, लखनऊ में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही टीकाकरण में छूट गए लोगों को चिन्हित कर उन्हें वैक्सीन लगवाई जाएगी। पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद में 20, गौतम बुद्ध नगर में 65 और लखनऊ में कोविड संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव कोरोना केसेस 695 हैं। प्रशासन का कहना है कि एनसीआर में मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में सोमवार से ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि अगर किसी स्कूल में कोरोना केस मिलता है तो तुरंत इसकी जानकारी शिक्षा अधिकारी को दी जाए। दरअसल पिछले दिनों स्कूल में छात्र और टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने कई स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 214 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2183 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 1985 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अब 11,541 सक्रिय मामले हैं। स्वस्थ होने की दर, जो स्वस्थ हो रहे हैं यानी कि ठीक हो रहे हैं, उनकी दर अपने दर्शकों को बता दें कि 98.76% है। और इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं लखनऊ के केजीएमसी के डॉक्टर वेद प्रकाश और हमारे संवाददाता अलमरा खान। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो आंकड़े बहुत बहुत धन्यवाद इशारा कर रहे हैं, ये कोरोना का कितना बड़ा खतरा आप इस वक्त समझ पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से कई वेरिएंट सामने आ रहे हैं, थोड़ी मुझे वो आ रही है, इको आ रही है। मनोरमा जी, अगर इको ठीक कर दें तो। जी वेद प्रकाश जी, हम कोशिश करेंगे कि जो एको आप तक पहुंच रही है वो थोड़ा दुरुस्त हो, लेकिन आपकी आवाज एकदम क्लियर जा रही है ऑन एयर। आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं? जी हाँ मनोरमा जी, देखिए जिस तरह से कोई भी वेरिएंट जब कंसर्न हम लोगों के लिए होता है तो 2 वजह से होता है। या तो उसकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा होती है, और या फिर जो विरुलेंस है वो ज़्यादा हो, जिसमें कि मौत का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ने की संभावना हो। तो ऐसे में जो अभी के वेरिएंट हैं, ओमिक्रॉन या ओमिक्रॉन की जो सब लीनिएज सीरीज़ है, जिसमें BA1, 2, 3, 4, 5 ये हैं, या XC वेरिएंट हैं जो X सीरीज़ के हैं, तो ये तमाम तरह के वेरिएंट सामने आए थे, जिनमें XE वेरिएंट को जनवरी में UK में देखा गया था। और WHO ने ऐसी आशंका जताई थी कि अभी तक के जितने भी वेरिएंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट ये है। लेकिन जनवरी से अब तक लगभग 3 माह बीत चुके हैं। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, तो इस तरह की जो एक आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ने की जो ऐसी संभावना थी, वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी वॉच किया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं, इसकी जो स्थिति है कि इन्फेक्शियस कितना होता है, और दूसरा किस तरह से हॉस्पिटल एडमिशंस की संख्या बढ़ती है, या फिर मौत के आंकड़े इससे सामने आते हैं। तो पूरी तरह से गवर्नमेंट इस पर लगातार नज़र रखे हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है। आप बता रहे हैं कि हमारी जो कमेटी है, जो एक्सपर्ट कमेटी है, उसको भी निर्देश करता है। इसको लेकर अभी भी काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है। लेकिन अब मौजूदा वक्त में हम क्या ये मानकर चल सकते हैं कि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही आ रहे हैं, या फिर उस तरह की टेस्टिंग हमने डेवलप नहीं की है इसलिए शायद हम नहीं पकड़ पा रहे हो?
देखिए, अभी जो तीसरी वेव की बात करें या फिर सब्सिक्वेंट चौथी वेव की बात करें, तो इसमें ओमिक्रॉन सीरीज कई जगह देखने को मिल रही है। तो ओमिक्रॉन की जो सब लीनिएज जो सीरीज हैं, ये ज़्यादा देखने को मिली है, जिनमें BA1, BA2, BA4, 5 ये सीरीज के काफ़ी मामले देखने को मिले। और साथ ही साथ जो एक XC सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड करने वाली सीरीज एक बार WHO ने घोषित किया है। तो ऐसे में हम लोगों को देखना होगा कि कौन से सीरीज के मामले जो सामने आ रहे हैं उनमें हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, भी आप लोग भी कह रहे हैं, हम लोगों ने लगातार कहा है कि किस तरह से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लोग भूलते जा रहे हैं, उसको एक रिलीजियस तरीके से जैसे सभी को अनुपालन करना चाहिए, जिससे कि कोई भी वेरिएंट हो वो सभी पे कारगर है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन। कहीं पे यदि नहीं जाने की आवश्यकता है तो नहीं जाएं, बहुत जरूरी हो तभी जाएं। किसी से मिलना है तो खुले में मिलें, बंद कमरे में मिल रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए, और यदि AC में मिल रहे हैं तो कहीं एग्जॉस्ट चलते रहना चाहिए। इस तरह के जो एक जो प्रिकॉशनरी कदम मीडियम आपने है पहले उठाए जो थे, स्प्रेड होने के लिए अडॉप्ट करने जो की मुफीद जरूरत होता है, क्योंकि है, आंकड़े इशारा यही कर रहे हैं, वक्त इशारा यही कर रहा है, और प्रिकॉशन ही हमको लेना होगा। और यही असल में लड़ाई जो है कोरोना से, हम इस जंग को जीत सकते हैं जिस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव हमने जीती है। और फोर्थ वेव क्या हम अलहमरा कह सकते हैं कि आना शुरू हो गई है या आ चुकी है? आंकड़े आपके हिसाब से क्या बता रहे हैं और सरकार की तैयारी क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम पिछले साल की बात करें यानी कि 2021 की बात करें, तो यही महीना था अप्रैल का जब तबाही मची हुई थी, यानी कि कोरोना से लाखों लोगों की जान जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से इस महीने में कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 135 नए केस सामने आए हैं, जिसमें लखनऊ में लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में 10 छात्रों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में देखा यह जा रहा है, क्योंकि सभी स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं, भारी संख्या में बड़ी तादाद में क्लासेस हो रही हैं, तो वो थोड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना होगा। लेकिन सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, यानी कि लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा में मास्क कंपलसरी कर दिया है। ऐसे में खुद जो आम आदमी है उसको मास्क पहनना होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से मास्क फ्री कर दिया गया था, सभी चीजों को खोल दिया गया था, एक बार फिर से सरकार अब धीरे धीरे उस ओर जा रही है, वो कदम उठा रही है, जब फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। और शायद अब स्कूल में एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि कोविड के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ये वही महीना है जब, यानी कि WHO ने भी कहा था कि अप्रैल और मई के महीने में कोविड के केसेस बढ़ेंगे। अब ये कितना ज्यादा घातक होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछला कोविड बहुत ज्यादा घातक था। कई लोगों की बिल्कुल, प्रकाश जी, चूंकि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की जब जिक्र आया है, तो हमने गाजियाबाद पॉजिटिव बच्चे पाए गए, उसके बाद एहतियातन 2 से 5 दिन के लिए स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। आप क्या मानते हैं, चूंकि बच्चों के लिए तो अभी तो वैक्सीन भी नहीं आई है, क्या वाकई जब तक वैक्सीन नहीं आती है अब एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन खोलना चाहिए? क्या स्कूल कॉलेज बंद होने चाहिए? वेद प्रकाश जी, आवाज आपको मिल रही है? आवाज मुझे लग रहा है कि वेद प्रकाश जी तक नहीं जा रही है। दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे उन तक पहुंचे। लेकिन अलहमरा, क्या ऐसी भी कोई योजना है सरकार के पास कि स्कूल कॉलेज को बंद करने के बारे में भी सरकार सोच रही हो, चूंकि बच्चों के पर बहुत बड़ा खतरा है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते, ये सत्य है। हमने देख लिया है गाजियाबाद में, हमने देख लिया है नोएडा में, और अब आप बता रहे हैं कि लखनऊ में भी लॉ यूनिवर्सिटी में कई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, जिस तरीके से WHO बोल रहा है कि ये जो कोविड का इस बार का जो वेरिएंट है वो बच्चों पर सबसे ज्यादा असर कर सकता है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड अभी नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, और दूसरी ओर बूस्टर डोज भी नहीं लगी है अभी लोगों को पूरी तादाद में। धीरे धीरे लोग वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि 2 डोज जिन्होंने लगवा लिया वो बूस्टर डोज की ओर जा रहे हैं। लेकिन खासतौर से जो छोटे छोटे बच्चे यानी कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी के जो बच्चे, उनके लिए खतरा मंडरा रहा है। ऐसे
ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस कितना सार्थक होगा ये देखने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी समर वेकेशन थोड़ी ही दिनों में शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ जगहों पे एग्जाम्स चल रहे हैं। आज भी लॉ यूनिवर्सिटी में जहां 10 छात्र संक्रमित हुए, उन्होंने बहिष्कार किया और कहा कि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर मंडरा रहा है और सरकार इस ओर भी जरूर ध्यान देगी, क्योंकि जिस तरीके से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, अब सरकार ये भी देख रही है, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा में स्कूल्स में और अब लखनऊ में भी यूनिवर्सिटी में छात्र संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अब सरकार इसकी ओर भी गंभीरता से ध्यान देगी और देखने आने वाला वक्त ये बताएगा क्या ऑनलाइन क्लासेस की ओर यूनिवर्सिटीज और स्कूल जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल, चूंकि अभिभावकों की भी चिंता है अपनी, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि अब छात्रों ने भी प्रदर्शन लखनऊ में किया है, उनकी भी मांग है कि जो एग्जामिनेशन है उन्हें ऑनलाइन किया जाए। वेद जी, आपको अब क्या ऑडियो मिल रहा है? जी, अभी मिल रहा है। जी जी, अब चूंकि तमाम दर्शक देख रहे हैं और सभी की चिंता यह है कि कोरोना एक तरीके से अब लौट आया है वापस जिंदगी में। लोगों को लग रहा था कि कोरोना अब बाय बाय कर चुका है, वापस पटरी पर आ चुके, पाबंदियां भी सरकार ने खत्म कर दी थी, सब कुछ ओपन हो गया था, अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही थी। लेकिन चूंकि अब जो कोरोना की फिर से एंट्री हो गई है, चौथी लहर की जो दस्तक बताई जा रही है, ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या टिप्स लोगों को देना चाहेंगे खान पान को लेकर भी, और क्या वो प्रिकॉशनरी कर सकते हैं? चूंकि जाना भी बेहद जरूरी हो जाता है, घर चलाना भी जरूरी हो जाता है, ऑफिस स्कूल सभी अभी खुले हुए हैं। देखिए, अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में है, लेकिन कुछ सावधानियों को अगर हम जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित ही हम, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी वेव को मात देने का काम हमारी जनता ने किया है, हमारे देश ने किया है, फिर उसको हम लोग चौथी, पांचवी और वेव आती है तो उसमें भी हम लोग उसको दोहरा सकते हैं। इसके लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, दो ही बातों का ध्यान रखना है कि एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो मैंने अभी बताया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, मिलना नहीं है लोगों को, अगर मिलना है तो खुले में मिलें, इस तरह से हम लोगों को आचरण रखना चाहिए। साथ ही साथ वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम देश में चल रहा है। कोविड के खिलाफ एक बड़ी मैं कहूँगा कि अभियान है जो वैक्सीनेशन का, अभी छोटे बच्चों के लिए 12 से 18 साल के लिए भी अभियान चल रहा है। और जो प्रिकॉशनरी डोज है, जिसमें कि 2 तरह के लोग वल्नरेबल होते हैं, जिनमें एक तो ऐसे लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, और दूसरे ऐसे लोग जो बीमारी की हालत में, कोई ना कोई बीमारी, जो कोमोर्बिड कंडीशंस जिनको हम कहते हैं, जिनमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, इसके अलावा शुगर के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, या लंग्स की कोई बीमारी है, सीओपीडी है, टीबी है, अस्थमा है, इस तरह के रोगी हैं। साथ ही साथ कोई यदि लिवर के और किडनी के मरीज हैं, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, कैंसर के रोगी, तो ऐसे रोगी हर घर में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो इन सबको बचा के रखने की आवश्यकता है। मैं ये कहूंगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो घर से बाहर जा रहे हैं, वो अपने आप को पॉजिटिव मानते हुए एक कदम आगे बढ़ करके और सहायता करें कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने घर में अपने बाहर का कमरा ले लें, उस रूम में जब वो आए तो वहीं पे सारे कपड़े बाहर से जो भी लेकर आए सब उतार दें, हाथ मुंह धो करके, सैनिटाइज करके, पूरी तरह से मास्क लगा करके तभी घर में एंटर करें। तो इस तरह का अगर आचरण हम लोग रखेंगे तो रखना होगा। और मैं यहाँ पर वेद प्रकाश जी जिस तरह से वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि टीम 9 की भी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने बैठक भी साथ में की थी अधिकारियों के, और टीम 9 वो टीम है जिसने तमाम जो वेव हमारे यहाँ गई, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो, बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ WHO में भी इसकी तारीफ हुई थी कि किस तरह से स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की गई है। उसमें क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, और वैक्सीन ड्राइव को क्या तेजी लाने के भी अब यहां पर निर्देश दिए गए हैं? जहां जहां वैक्सीन नहीं हुआ है, क्या उन पॉकेट्स पे अब ध्यान रहेगा सरकार का? हुए, क्योंकि पिछला साल हमने देखा है कितना भयावह साल था, उसमें कितने लोग कोविड की चपेट में आए थे और कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में इस बार योगी आदित्यनाथ की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है कोविड से लड़ने के लिए। खास तौर से जो ऑक्सीजन के बेड्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि पिछले साल ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी लाखों लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा दिए गए हैं, ऑक्सीजन के सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, और खास तौर
से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज देने की बात कही जा रही है पहले, और खास तौर से जो बुजुर्ग हैं उनको बूस्टर डोज देने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, वहां पे अब अनिवार्य कर दिया गया है आज से मास्क पहनना। और जो सोशल गैदरिंग थी, यानी कि शादी ब्याह थे या कोई पार्टियां थी, वो पूरी 100% के साथ शुरू हो गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इन सब चीजों पे भी नकेल कसना शुरू कर देगी सरकार, क्योंकि किसी तरीके का कोई चांस नहीं लेना चाहेगी। केसेस इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हैं कोविड के। पिछले अप्रैल में भी कोविड के केसेस इसी तरीके से बढ़ना शुरू हुए थे, यानी कि पहले 100 हुए थे, फिर 200 और फिर हजारों की संख्या में केसेस पहुंच गए थे। ऐसे में पाबंदियों पर भी यहाँ पर सरकार सोच रही है, जिस तरीके से हमारी संवाददाता अलमरा बता रही है, और रिव्यू लगातार आंकड़ों पर हो रहा है। वेद प्रकाश जी, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अप्रैल का महीना है और अप्रैल में हमने देखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव का बहुत तेजी से ग्राफ चढ़ना शुरू होता है। अब आप लोग चूंकि एक्सपर्ट हैं, हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आपका असम्पशन क्या है, कब तक फोर्थ वेव आ सकती है? देखिए, जिस तरह से हमारे लोगों का व्यवहार इस समय चल रहा है, मैं कहता हूं कि जो पाबंदियां हैं उनसे अगर बचना चाहते हैं तो इसकी छोटी सी कीमत है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना करके हम लोग पाबंदियों से बच सकते हैं, नहीं तो सरकार को मजबूर होना होता है कि पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। अभी इस पे लगातार नजर रखी जा रही है, सरकार आंकड़ों पर लगातार नजर रख रही है और किस तरह का वेरिएंट सामने आ रहा है इसकी भी जांच की जा रही है। और जैसे ही किस तरह का व्यवहार आगे रहता है वो देखने में हमें लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़े समय में हम लोग कह सकेंगे कि ये चौथी वेव आएगी तो कितनी इंटेंस होगी, इंटेंसिटी 2 मायनों में कि कितनी तेजी से स्प्रेड होना, और या फिर गंभीर कितने रोगी इसमें सामने आएंगे। इन दोनों बातों पे लगातार अभी सरकार की नजर है। और मैं फिर कहूंगा कि अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन से बचना चाहते हैं, पाबंदियों से बचना चाहते हैं, तो कोविड अनुरूप व्यवहार को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। का जो जिक्र कर रहे हैं प्रकाश जी, मेरा कंसर्न इसको लेकर ये है क्योंकि एक्सी आपने बताया कि यूके में जनवरी में आया था और यहाँ पर भी अभी थोड़े बहुत ही केसेस आए हैं। अब लेकिन चूंकि वेरिएंट जिस तरीके से कोरोना बदलता है और जिस तरह की हमारी टेस्टिंग होती है, जो टेस्ट किट होती है, वो पुराने वेरिएंट को कैच कर पा रही होती है, तो क्या उसको भी अब डेवलप करने की जरूरत है? या अगर वो डेवलप नहीं हुई है, क्या यही कारण है कि हम नए वेरिएंट को नहीं पकड़ पा रहे होंगे? ये जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं वो हो सकता है कि और भी ज्यादा हो। देखिए, ये आरएनए वायरसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बहुत तेजी से स्वरूप बदलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड इसमें आरएनए होता है, तेजी से स्वरूप बदलते हैं। इसलिए इसमें जो जेनेटिक जो जीनोम का सीक्वेंसिंग का एक हमारे टेस्ट करना होता है, उन टेस्ट को कई जगह पर उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया है और उसी के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि आगे कौन से वेरिएंट हैं जो कि हमारे लिए एक नई कंसर्न साबित हो सकते हैं। या तो ये पुराने वेरिएंट हैं या कोई यहाँ पर कोई म्यूटेट होकर के नया कोई वायरस सामने अगर आया है तो उसको भी देखा जाएगा। इसी पर पूरी नज़र मैं कहूँगा कि सरकार रख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है, हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, सरकार की बात आई है तो अलहमदा से हम जरा जानकारी ले लेते हैं। अलहमदा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर कितनी तैयारी है सरकार की, क्या आप देख पा रही हैं ग्राउंड पर? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है और कोविड को लेकर के वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। टीम 9 की बैठक भी लगातार हो रही है और उसमें डिस्कशन भी हो रहा है कि आखिरकार कितने केसेस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि केसेस को देखते हुए ही योगी आदित्यनाथ ने मास्क को कंपलसरी कर दिया है सार्वजनिक स्थलों में। और खुद ये आम आदमी को सोचना होगा कि अब वो कहीं पर भी जाए वो मास्क लगा करके जाए। लेकिन अभी क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, अभी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के कोई किसी तरीके की कोई घोषणा नहीं हुई है, सार्वजनिक स्थलों पर जो शादी ब्याह है उसको लेकर के अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, तो धीरे धीरे करके मॉनिटरिंग की जा रही है, रिव्यू किया जा रहा है और उसके बेसिस पर ही दिन प्रतिदिन आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे पहले तो सबको मास्क लगाना होगा, क्योंकि मास्क आपको बहुत हद तक कोविड से बचा सकता है और भीड़ भाड़ इलाके में जाने से आपको बचना होगा, जब तक जरूरत ना हो नहीं जाना होगा। और जिस तरीके से
पिछले बार भी ये रेस्पिरेटरी की डिजीज ही था, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही थी, कहीं वो उतना गंभीर ना हो इस बार का भी कोविड का वेरिएंट, ये भी सरकार इस पर भी नजर रख रही है। लेकिन छात्रों का जिस तरीके से संक्रमित होना एक कहीं ना कहीं गंभीरता का विषय है, इस पर जरूर विचार करेगी सरकार। बैठक लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि स्कूल हो या ऑफिस हो, वहां पे पूरी क्षमता के साथ अब सभी अटेंडेंस बिल्कुल अलमरा हमें बता रही कि थोड़ी बहुत पाबंदियां फिर से शुरू हो गई, यानी कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि पूरे प्रदेश में अनिवार्य नहीं है, बागपत में अपने दर्शकों को बता दें अनिवार्य है, मुजफ्फरनगर में है, जो एनसीआर का इलाका है, गाजियाबाद नोएडा में है, इसके साथ लखनऊ में अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि लखनऊ में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए आपको एक बार फिर प्रिकॉशनरी कदम कोरोना को लेकर उठाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ ही लम्हा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो आखिरकार सरकार की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर जानकारी दे रही थी। तो आज बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए सहारा समय, सहारा प्रणाम।